चलिए नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एसएससी का जो 2024 का कैलेंडर है आज रिलीज़ हो चुका है। तो मैं आपके लिए एक नई बैच लेके आया हूँ ताकि जो भी बच्चे हैं जो बेसिक से लेके एडवांस तक तैयारी करना चाहते हैं मैथमेटिक्स की, मैं सिर्फ आपको मैथमेटिक्स इस चैनल पे पढ़ाने वाला हूँ। उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि कौन सा चैप्टर मैं पहले पढ़ाऊँगा, उसके बाद कौन सा चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। इस प्रकार से आप एसएससी की आने वाली सभी एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकते हैं, या फिर जिनमें मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं एक लार्जर पोर्शन कहीं ना कहीं उसकी तरह काम आता है, तो उन चीज़ों को हम इस बैच में लेके चलेंगे। पहली बात यह कि मैं किन बच्चों को फोकस करने वाला हूँ। बच्चे वो जो बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ना चाहते हैं। जिस भी बच्चे को अभी तक मैथ्स में दिक्कत आती है या फिर किसी भी अन्य सब्जेक्ट में आती है, तो क्या करेंगे हम चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक चलेंगे। उससे होगा क्या कि कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन के चांसेस 2024 में कहीं ना कहीं ज़्यादा बनेंगे। अब जैसा कि आप सब जानते हैं, दिस इज़ टोटली ए न्यू बैच, एक कंप्लीट न्यू बैच रहने वाली है। तो इसमें बिल्कुल मैं मैथमेटिक्स को आपको प्लान बताऊंगा कि कैसे इसको लेने वाला हूँ, कितने मंथ का ये कोर्स रहेगा। आपको बस बेसिकली डेली क्लासेस लेनी है। रिकॉर्डेड सेशन में कहना कि डेली क्लास रहेगी आपके पास। तो जो भी बच्चे बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक तैयारी करना चाहते हैं, सो दे कैन जॉइन माई क्लास ऑन टाइम। अब मैं थोड़ा सा आपको सब्जेक्ट पे बात करते हैं ना, जिस सब्जेक्ट के बारे में आपको कहीं ना कहीं मैं पढ़ाने वाला हूँ। मैथमेटिक्स की बात करते हैं। देखो, एक बात तो साफ है, यदि आपको एसएससी एग्ज़ाम क्लियर करना है ना, तो सबसे पहले आपको मैथ्स पे कमांड बनानी पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे काम करता है, सर एवरेज कैसे काम करता है, कैलकुलेशन कैसे काम करती है हमारी एग्ज़ाम में। जिससे क्या होगा, बेहतर तरीके से आप एग्ज़ाम में बैठ पाओगे और कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर कर पाओगे। पहले क्या था मैं आपको बताऊँ, गवर्नमेंट जॉब की आजकल जो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में सीखा है। पहले जो लोग 200 में से 120 भी ले आते थे, उनका सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन आजकल जब से दौर बदला है, कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है, हर जगह कंपटीशन है। छोटी छोटी जॉबों को लेकर इतना कंपटीशन है कि 33 लाख तक भी फॉर्म चले जाते हैं। दिस इज़ द रियलिटी आई एम टेलिंग यू। तो हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली ध्यान क्या देंगे कि सर हमें 200 में से 120 टारगेट नहीं करना है। हमें 200 में से 180 प्लस टारगेट करके चलेंगे, तब ये पॉसिबल है कि कहीं ना कहीं हमारा प्रीलिम्स या फिर मेंस में सिलेक्शन हो पाए। वो हम आगे बात करेंगे सीजीएल की, या फिर सीपीओ की बात हो गई, यूपीएसआई की बात होगी, एमपीएसआई की बात होगी, और भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम जो एसएससी करवाता है, या फिर अदर ऐसे एग्जाम जिनमें मैथमेटिक्स पूछा जाता है। ठीक है। अब देखो, कुछ एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद बेच के बारे में आगे बताता हूँ। किसको फोकस करके चलेंगे। सबसे बड़ा टारगेट हमारा रहेगा एसएससी सीजीएल। क्यों? क्योंकि इसमें पोस्ट भी अच्छी होती है। एक बार कहीं ना कहीं आपने जॉब ले ली तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। ठीक है, आपको बार बार हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग देखिए, मेरे दोस्त ऐसे हैं जो कांस्टेबल ज्वाइन कर चुके हैं या फिर अदर गवर्नमेंट जॉब जो ज्वाइन कर चुके हैं। अभी भी वो प्रिपरेशन दौर में है। कहीं ना कहीं कॉपी उठाते हैं, पढ़ते हैं, जॉब से आते हैं, स्ट्रगल अभी भी जारी है। तो हम कोशिश क्या करेंगे कि हम हर एक बच्चे को, डेडिकेशन है तो बात अलग है। किसी को एसएससी जीडी में जाना है, किसी को कांस्टेबल बनना है, तो डेडिकेशन है तो मैं रेस्पेक्ट करता हूँ उस चीज़ की। लेकिन हमको क्या लेके चलना है कि एसएससी सीजीएल ही हमें फोकस करके चलना है। एमटीएस हो गया, सीपीओ, ये सब अपने आप तैयारी इनकी हो जाएगी। पेज की बात कर लेता हूँ, कैसे लेके चलने वाला हूँ। मैथमेटिक्स आपको पढ़ाऊंगा, डेली रिकॉर्डेड सेशन में क्लास रहेगी, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेके चलूंगा। जैसे कि एक चैप्टर की बात कर लेता हूँ, ज्योमेट्री की। एडवांस का पार्ट है, तो अर्थमेटिक और एडवांस दोनों पढ़ाने वाला हूँ। अब ज्योमेट्री में भैया ट्रेंगल की बहुत सारी थ्योरी होती है, तो ऐसा नहीं कि सर आपने ये बता दी और ये छोड़ दी। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक लेके जाने वाला हूँ, तो हर छोटी से छोटी चीज़ जो कहीं ना कहीं पहले उसका प्रूफ बताऊंगा, उसके उसके क्वेश्चन करेंगे, 10 से 15 क्वेश्चन, टाइप खत्म। अर्थमेटिक में बिल्कुल ऐसा ही कहीं ना कहीं होने वाला है। जैसे बात कर दूँ प्रॉफिट एंड लॉस की, तो प्रॉफिट एंड लॉस का एक आपको मैंने टाइप पढ़ा है, जैसे कि डिसऑनेस्ट सेलर। तो उसके 10 से 15 क्वेश्चन करा दूंगा। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे पूछे गए, उन पे हम बात कर लेंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा, जब आप सिस्टमेटिक कंप्लीट पढ़ेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन के चांसेस 100% रहेंगे। मैं आपको वास्तविक बात बता रहा हूँ। यदि जिस तरीके से हम पहले पढ़ते आए 2023 में, 2022 में, 2021 में, इतनी सारी वैकेंसी होने के बाद भी क्या हम लोग सिलेक्शन ले पाए? नहीं। उसकी वजह क्या है? वजह है कि बस चीज़ों को सिस्टमेटिक लेके नहीं चलते। अब देखो, टाइम हमारे पास कितना है। अभी अपने पास दिसंबर पूरा बचा हुआ है आज कैलेंडर आने के बाद। लेकिन मैं अभी से स्टार्ट कर दूंगा नवंबर दिसंबर। उसके बाद जो आपकी सीजल आने वाली है, कहना कि सितंबर या अक्टूबर में आने वाली है। यानी कि आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। कोर्स कंप्लीट कर लो, उसके बाद हमको रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस इतनी करनी है कि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में जाके कहीं ना कहीं नहीं छूटे। दूसरा,
तीसरा ये कि जिस भी बच्चों को जब मैं यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा या फिर क्लास डालूंगा तो कई बच्चों को डाउट आएगा कि हाँ सर किस प्रकार से लेके चलना है, कैसे आ गया सर, कहाँ से कैलकुलेशन आ गई। तो उनके लिए मैं पर्सनल व्हाट्सअप ग्रुप भी बना दूंगा, जिससे क्या होगा वहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हैं, या फिर पर्सनल नंबर दे दूंगा, जिससे क्या होगा आप मुझसे बेहतर तरीके से कनेक्ट हो पाएंगे। जिन भी बच्चों के पास बड़े बड़े कोर्स अफोर्ड करने के पैसे नहीं हैं, तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाऊंगा, ठीक है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जॉब के हकदार है, ये मुझे अच्छे तरीके से पता है। अब मैं थोड़ा सिस्टमेटिक आपको बता देता हूँ कि मैं मैथमेटिक्स कैसे आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश भी स्टार्ट करने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले मैथ करूँगा, ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। चलो, देखिए, अब आपको पता होगा कि यदि आप एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कि आपके दो पार्ट में आपका सिलेबस डिवाइड होता है। पहला हो गया अर्थमेटिक, दूसरा होगा एडवांस मैथमेटिक। अब दोनों का ही रोल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। ये भी आपके पास कहीं ना कहीं 50% आपका वेटेज रखता है, तो कहीं ना कहीं ये भी आपका 50% वेटेज एग्जाम में रखता है। तो दोनों ही पार्ट को लेके चलना बहुत ही आवश्यक है। अब जो जो चैप्टर या फिर मैंने यहाँ पे चीज़ें लिख के रखी हुई है आपकी स्क्रीन पे, इन सभी को आप अच्छे तरीके से अपनी कॉपी पे उतार लेना कि हाँ सर कौन सा सब्जेक्ट कौन सा चैप्टर कब पढ़ाने वाले हो। जैसे कि यहाँ पे मैं बात करता हूँ, नंबर सिस्टम हो गया, बहुत ज़रूरी है। रेशन प्रोपोर्शन बेस है मैथमेटिक्स का। उसके बाद मिक्सचर एलिगेशन हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम, टाइम स्पेंड इन डिस्ट्रीज, बोर्ड एंड स्ट्रीम। उसके बाद अपने पास आता है एडवांस मैथमेटिक्स, जिसमें अलजेब्रा हो गया, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक, ज्योमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस। एसएससी ने हाल फिलहाल ही अभी मैं बात करूँ तो थोड़ा सा सिलेबस बढ़ा दिया है, तो वो चैप्टर जो बचते हैं वो भी मैं इन्हीं में आपको करवा दूंगा। लेकिन पहले उन पे ध्यान देना है जो कहीं ना कहीं आपकी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, या फिर बार बार जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला टॉपिक क्या रहेगा, कल से ये क्लास में स्टार्ट करने वाला हूँ, तो पहला टॉपिक जो आपका रहेगा, गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, कहाँ थे हम लोग। तो कल से जो पहला टॉपिक हम इस बैच में हमारा रहेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस को मैं बिल्कुल बेसिक से उठाऊंगा और एडवांस तक लेके जाऊंगा। सर पहले आप ये चैप्टर क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका रीज़न यही है कि इससे जो क्वेश्चन का मतलब इसमें जो क्वेश्चन का वेटेज है बहुत हाई है एसएससी में, इसलिए मैं प्रॉफिट एंड लॉस को पहले लेके चलूंगा। और बहुत ही कमाल का टॉपिक है यदि इसको हम ईमानदारी से या फिर बेसिक से पढ़ें। प्रॉफिट एंड लॉस में एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसके 10 क्वेश्चन आपको करा दूंगा, उसके बाद 10 क्वेश्चन वो करवाऊंगा जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं आपसे। तो उससे होगा क्या, एक टाइप के यदि आपने 20 क्वेश्चन कर लिया ना, तो यकीन मानिए उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके आप एक ही चीज़ कर सकते हैं, वो है मॉक टेस्ट, ठीक है। वो भी मैं आपको लेके चलूंगा बिल्कुल एडवांस से लेके बिल्कुल जो अपन तैयारी करते हैं ना, लाइक एक रूम में हम लोग बैठे हुए हैं और वहीं से बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तैयारी कर रहे हैं, बस ये समझ ले आप लोग। दूसरा मेरे आप सभी जो बच्चे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले मेरे भाइयों से जो भी है उन सभी से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप प्रॉपर नोट्स बना के रखना। जो भी मैं चीज़ें आपको यहाँ पे लिखवाऊँ वो प्लीज़ आप क्या करेंगे, लिखते हुए चलेंगे। जैसे मैंने बोल दिया कि हाँ ट्रेंगल में कुछ ये प्रॉपर्टी लगती है, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लगती है, तो जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है, जो भी आपकी आम भाषा है, उसमें आप उसको लिख के रखेंगे, ताकि जब मैं आपको रिवीजन लेके चलूँगा, जब एग्ज़ाम से 2 या 3 महीने पहले हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे एडवांस एडवांस क्वेश्चन एक के बाद एक, तो वहाँ पे वो जो नोट्स है वही आपका साथ देने वाले हैं, ठीक है। हम लोग बार बार बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस नहीं पढ़ सकते। जब एक बार हमारा कोर्स यानी कि जब हम एक स्तर से लेकर दूसरे स्तर, दूसरे लेवल से तीसरे लेवल तक, चौथे लेवल तक पहुंच जाएंगे, तो बस हमारा काम फोकस किस पर रहेगा, रिवीजन पे, ताकि जो हम 4 या 5 महीने में पढ़ेंगे अरिथमेटिक और एडवांस, उन दोनों को साथ लेके अच्छी तरीके से एग्जाम में बैठना है। अब दूसरी बात, मैं पैरेलली चलाने वाला हूँ। पैरेलली क्या कि अरिथमेटिक का एक टॉपिक चलेगा, उसके साथ साथ ही एडवांस का एक टॉपिक चलेगा, यानी कि दिन में आपको 2 क्लास मैथमेटिक्स को देनी पड़ेगी, ठीक है। इतना तो देना पड़ेगा। क्लास ज़्यादा लंबी नहीं रखूंगा, लगभग 1 से 1.5 घंटा इसकी क्लास रहेगी और 1 से 1.5 घंटा इसकी। एक एक टॉपिक उठाऊंगा। जैसे ज्योमेट्री की बात कर लो तो ज्योमेट्री में ट्रेंगल है, तो ट्रेंगल को पहले उठा दिया, उसकी प्रॉपर्टी खत्म कर ली। सर्कल हो गया, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल। तो इस प्रकार से बिल्कुल सिस्टमेटिक में पढ़ा के आपको लेके चलूंगा। और यकीन मानिए अदर सब्जेक्ट की जिम्मेदारी आपकी, लेकिन मैथमेटिक्स की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ कि हाँ यदि आपने ईमानदारी से मेरे साथ तैयारी कर ली तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू हैव समथिंग इन 2024। दूसरा ये है कि देखो, 10 साल पढ़ने से या 25 साल पढ़ के एक जॉब लेने से मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं है।
यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी 10 साल तक करते हैं, उसके बाद यदि आपकी जॉब भी लग जाती है, तो मेरी नज़र में उसका कोई सेंस नहीं है। ठीक है, तो बेहतर है कि यदि अर्ली हम यानी कि 20 से 25 साल की उम्र में यदि एक जॉब ले जाएं, तो आगे जाके हम हमारे फाइनेंशियल या फिर और भी अदर गोल्स हो गए या फिर और भी इंटरेस्ट हो सकते हैं जिनको हम आगे जाके परस्यू कर सकते हैं। लेकिन 30 से 35 साल की उम्र में यदि आप जॉब लोगे, आई थिंक इट इज़ नॉट गुड पॉइंट। तो बेहतर है कि 2024 में हम लोग अच्छे से पढ़ें, ईमानदारी से पढ़ें। जो भी बच्चे बिल्कुल नए हैं, ये ध्यान रहे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चैनल का नाम है परमार कोचिंग क्लासेस। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और जो भी आपको डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। बहुत जल्दी मैं या तो टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा या फिर व्हाट्सअप ग्रुप, जैसा आपको ठीक लगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। कल से पहली क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस की स्टार्ट करने वाला हूँ। उसके बाद एडवांस का टॉपिक हम डिसाइड करेंगे, या तो ज्योमेट्री पहले उठाएंगे या फिर कहने के एलजेब्रा, क्योंकि दोनों टॉपिक खास है और पढ़ने में आपको मज़ा भी आएगा। दूसरी बात ये है कि देखो, जो भी बच्चे अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस बेच से जुड़ सकते हैं, वो भी इस बेच का आनंद ले सकते हैं। बस आपको सब्सक्राइब करना है, डेली रिटर्न पे क्लास लेना है। क्लास बिना नोट्स के कभी ना ले, क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं बनता है। मैंने इतनी एग्जाम निकाली है तो उसका एक ही कारण है कहीं ना कहीं, कि मैंने हमेशा नोट्स बना के रखा है, छोटी छोटी चीज़ों को देख के रखा है। ठीक है, तो बस यही है, बेसिक से लेके एडवांस तक चलना है, चीज़ों को समझना है। और किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि हाँ सर, आप बैच में क्या करने वाले हो, या फिर अदर जो भी आपके रिलेटेड डाउट हो सकते हैं कि सर कैसे तैयारी करें, कैसे लेके चलें। ठीक है, तो मैं इंग्लिश भी बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ इसमें, लेकिन पहले हम मैथ पे ध्यान देंगे, मैथ को लेके चलेंगे। यदि हाँ आपको लगता है कि हाँ सर के अंदर पोटेंशियल है या फिर मेरे अंदर वो काबिलियत है कि मैं आपको सिखा सकता हूँ, देन वी कैन गो फर्दर। ठीक है, ओके। बाकी थैंक यू सो मच ऑल द स्टूडेंट फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू दिस क्लास, एंड हैव अ नाइस डे। बाकी मिलते हैं कल से। डेली क्लास लेना ना भूले, नोट्स के साथ क्लास लें। ठीक है, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस में आपको रहूंगा, तो जैसे पीडीएफ आएगी तो पीडीएफ में आपको या तो व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा या फिर टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। जिससे होगा क्या, जो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आऊंगा ना, वो बहुत ही आईएमपी होने वाले हैं। तो या तो आप उनके नोट्स बना के रख लेना, या फिर आप चाहो तो फिर पीडीएफ भी आप ले सकते हो। तो एक कंप्लीट फॉर्म बन जाएगा कि हाँ मजा आएगा तैयारी करने में, जब आप दो डाउट मुझसे पूछेंगे या फिर प्रॉपर तरीके से इंटरेक्ट कर पाएंगे यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर, तो उसमें क्या होगा, तैयारी में मजा आएगा। बस आप ये समझ के चलना कि रूम में हम 4 लोग बैठे हुए हैं, हम 4 ही क्या है, स्टूडेंट नॉर्मल, और हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप स्टडी कर रहे हैं। तो ग्रुप स्टडी का अलग ही आनंद है, अलग ही मजा है, और अलग ही उसका लेवल है। उस लेवल पे हम लेके जाएंगे, और कहीं ना कहीं 2024 में पक्का सिलेक्शन लेंगे। बाकी थैंक यू सो मच ऑल द स्टूडेंट फॉर टेकिंग माई रेगुलर क्लासेस, एंड इतना भरोसा दिखाने के लिए, इतना प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।